अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। अल-इल्मु नूर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, व अहसन मिलका लम तर क़त्तु ऐनी, व अजमल मिलका लम तलिद निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हम इल्म के बाब में कुछ ऐसी बातें छोटे छोटे बयानात की सूरत में बयान करने की कोशिश करेंगे, ताकि इन चीज़ों को सुनकर, इन चीज़ों को देखकर इल्मी रुझान बढ़े, इल्म हासिल करने की तरफ और इल्मी किताबें पढ़ने की तरफ और इल्म दीन की तरफ रुझान बढ़े। इस बुनियाद पर हम इस सिलसिले को कर रहे हैं। इसकी जो हदीस पहली जिससे हम दर्स का आगाज़ करने लगे हैं, ये एक मशहूर हदीस है और हमारे हाथ में जो किताब है जिससे हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको बयान कर रहे हैं, ये इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब मजमुअ ज़वाइद है, जिसकी जिल्द नंबर 1 मेरे हाथ में है और इसका सफ़ा नंबर 313 है। इसका बाबुन फ़ी तलबिल इल्मी, ये आपने बाब बांधा है, किताबुल इल्म का पहला बाब है। बाब है कि इल्म की तलब यानी उसके हुसूल का बयान, और इसके नीचे आप हदीस लाए हैं, हदीस नंबर 472 और हदीस है। और मैं कोशिश करूँगा इस पर ये गुफ्तगू भी करूँ कि ये रिवायत किस किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो से है, कि जिसके अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इल्म सीखने के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो मरकूज़ करवाई है कि इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, बड़ा अहम है, और यानी कि फ़र्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा दिया कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो इस हदीस पाक को पढ़ने से पहले दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त ख़त्म होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों के अंदर इल्म पढ़ना, इल्म सीखना, इल्म समझना, ये लोगों के कल्चर से ही ख़त्म होता जा रहा है। लोग इल्म दीन से दूर होते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त होता था जब हम किताबें पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं, आइम्मा ने लिखी है, हालात व वाक़यात के तनाजुर में भी आती है कि लोग उलमा की सोहबत में बैठकर शरीयत के वो तमाम उलूम, शरीयत के वो तमाम अहकाम जो फ़र्ज़ हैं, उन फ़र्ज़ अहकाम का इल्म हासिल करने के लिए लोग, वो मुहद्दिस नहीं बन सके, वो बड़े बड़े इमाम इल्म तो नहीं बन सके, लेकिन इल्म हासिल जो चीज़ उन पर फ़र्ज़ है, उतना इल्म हासिल करने के लिए
मुस्तकिल एक आलिम की सोबत इख्तियार करते हैं और एक आलिम की सोबत इख्तियार करके वो इल्म हासिल करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कल्चर में चेंजिंग आती जा रही है। मगरबियत जो है वो हमारे कल्चर के ऊपर हावी होती जा रही है। मुसलमानों के अंदर मुसलमानियत का कल्चर जो है वो डैमेज होता जा रहा है। मगरबियत का कल्चर वो अपनी छाप छोड़ रहा है। मस्जिद में कभी किसी आलिम का खिताब हो तो आप देखते हैं कि लोग बहुत कम आते हैं। वो लोग चंद जो दीन के मामलात के साथ मोहब्बत रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो लोग मस्जिद में आते हैं। और कुछ लोग खाने की लालच में मस्जिद में आ जाते कि महफिल के बाद खाना मिलेगा। लेकिन ज़रूरत समझकर मस्जिद में आना कि एक आलिम दीन आएंगे, उनसे इल्म दीन सीखने को मिलेगा, वो कल्चर नहीं रहा। हालांकि इल्म दीन हासिल करना ये फ़र्ज करार दिया गया। उलमा ने लिखा है कि वो चीज़ें जो बंदे पर फ़र्ज करार दी गई है, नमाज फ़र्ज है तो उसके मसाइल सीखना जिससे उसकी फ़र्जियत की दुरुस्त अदायगी हो जाए, ये भी फ़र्ज है। फिर रोज़ा है, उसके लिए भी इल्म सीखना फ़र्ज है क्योंकि रोज़ा फ़र्ज है। ज़कात है, उसके वो तमाम अहकाम सीखना जिससे ज़कात की दुरुस्त अदायगी हो जाए, ये भी फ़र्ज है। फिर हुकूक के अंदर जो फ़राइज़ हैं, फिर अकायद का जो बाब है जो बड़ी अहमियत का हामिल है, वो सीखना फ़र्ज है। आहिस्ता 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 लोग इल्म दीन से दूर होते चले जा रहे। अब तो दौर ऐसा आ गया है कि तौहीद बारी ताला की जो बुनियादी मोतक़दात है, जब लोगों से वो पूछे तो लोग वो भी सही तरीके से नहीं बता सकते। ज़रूरियात दीन के बारे में सवाल करें, लोग उसके हवाले से भी कामिल बात नहीं बता सकते। ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत तो बाहर की बातें हैं। इसलिए मैंने चाहा कि कुछ ऐसे बयानात हम करें कि जिससे इल्म की तरफ रग़बत बढ़े, इल्म हासिल करने की तरफ रग़बत बढ़े, तवज्जो मबजूल हो कि हम इल्म पढ़ें। तो इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह बाब बांधा है, बाबुन फी तलबिल इल्मी, कि इल्म की तलब यानी उसके हुसूल का बाब, इल्म हासिल करने के लिए जाना या इल्म हासिल करने का, उसकी तलब करने का बाब। नीचे हदीस नंबर 472 है, मजमू ज़वाइद जिल्द 1, और रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो रिवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये हदीस है। फिर यही रिवायत हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी, अन अबी सईद अल खुदरी की क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। उसमें भी यही है कि तलब इल्म के लिए, तलब इल्म तलब करना हर मुसलमान पर, अला कुल्ली मुस्लिमीन, हर मुसलमान पर फर्ज है। फिर आगे देखें, फिर यही रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी है, वो भी यही फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है।
फिर यही रिवायत ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है। अनिल हुसैन इब्न अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। हजरत हुसैन बिन अली यानी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। फिर यही रिवायत इससे मिलती जुलते मफहूम की रिवायत वो हजरत वासिला रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी है। अब थोड़ी इस पर गुफ्तगू करें कि जब शरीयत मुताहरा ने हदीस नबवी ने इल्म दीन हासिल करना फर्ज करार दे दिया है तो मुसलमानों को ये बात अपने पल्ले से बांध लेनी चाहिए कि ये चीज हमें हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर दीन मतीन के मामलात चल ही नहीं सकते। कितने लोग हैं जो इल्म के बगैर नमाजें पढ़ रहे, वो अपनी नमाजों की हालत पे गौर करें। कितने लोग हैं वो इल्म ना हासिल करने की बुनियाद पर या तो ज़कात देते ही नहीं, और अगर देते हैं तो जो हकीकत वाकया में उनकी ज़कात बनती है उन्होंने उसकी कभी अदायगी नहीं की। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन इल्म दीन हासिल न करने की वजह से वो बेचारे रोज़ा तो रखते हैं पर उसकी कामिलियत तक नहीं पहुंच सके। इसलिए कि जब शरीयत ने अहकाम दिए तो उनके अमल के लिए इल्म जरूरी है। इल्म के बगैर अमल ही नहीं कर सकते। और मैं अपने दोस्तों से यह भी गुजारिश करूंगा कि इस चीज से बाहर निकले। इल्म हासिल करना है अच्छे रोजगार के लिए, और इल्म दीन से चूंकि रोजगार नहीं मिलता इसलिए इस इल्म को हासिल कोई नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि बच्चे को दुनियावी जरूरत के मुताबिक इल्म पढ़ाना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इल्म दीन पढ़ाया जाए उसको, ताकि वो अपने फर्ज को उसकी फर्जियत के मुताबिक अदा कर सके, वाजिब को उसकी वाजिबियत के मुताबिक अदा कर सके, शरीयत के हराम को हलाल को सिखाएं, और फिर सिर्फ इल्म दीन हासिल ही ना करें। आगे हदीस है हजरत वासिला अन वासिलता काल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतफक्कह फिद्दीनी। हजरत वासिला रिवायत करते हैं हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने हमें यह हुक्म दिया था कि हम दीन की समझ बूझ यानी दीन की तालीम हासिल करें। लिहाजा इल्म दीन अपने बच्चों को सिखाएं। उसके लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए, स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, वो तो जरूरत पूरी करने के लिए आप पढ़ा रहे हैं ना, वरना स्कूल की तालीम जो है उनको मजहबी फायदा तो नहीं देती। कितने बच्चे ऐसे हैं वो स्कूल की तालीम से ही बिगड़ते। चलो जरूरत के तहत आप स्कूल की तालीम करवा रहे हैं, फिर आप देखते हैं कि उस स्कूल की तालीम को कामिल करवाने के लिए आप ट्यूशन रखते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि यार कोई एक मजलिस में ऐसी बनाओ, मुस्तकिल पैमाने पर खुद भी अपने बच्चों को भी रोजाना लेकर घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए मैं उस महफिल में जाकर बैठूं, उस मजलिस इल्म में जाकर बैठूं, और बैठकर मैं उनसे इल्म दीन हासिल करूं। कभी भी नहीं हमारी तवज्जो में आया। आज इल्म हासिल करना मुश्किल ही कितना है, कोई मुश्किल नहीं है। हर मोहल्ले में कई मसाजिद हैं, हर मोहल्ले की मसाजिद में इल्म दीन सिखाने वाले मौजूद हैं।
जगह जगह मजहबी इंस्टीट्यूट हैं, मदारिस हैं, जामियात हैं, असातिज़ा किराम हैं, उनकी मजालिस को इख्तियार कर लिया जाए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आज मीडिया का दौर है, अपने मोबाइल के जरिए से इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। आप दोस्तों कभी इल्म की महफिल में बैठकर तो देखें, जब आप कभी नमाज के मसाइल सुनेंगे ना तो आप खुद अपने आप के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे कि मैं कैसा मुसलमान हूं। मैं अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करता हूं कि मुझे इबादत करने का सही इल्म नहीं है, पर मैं अल्लाह की इबादत करता हूं। यानी कि अंदर ही शर्मिंदा होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा कुछ वक्त निकाले, बहुत ज्यादा नहीं, चाहे थोड़ा, लेकिन जरूर वो वक्त निकाले। 24 घंटों के अंदर कुछ वक्त आपने नींद को दे दिया, कुछ वक्त आपने कारोबार को दे दिया, कुछ वक्त आपने औलाद को दे दिया, कुछ वक्त आपका दोस्त ले गए। आपने सारा इस पैमाने में करके सारा वक्त दुनिया की नजर कर दी, दीन के लिए कुछ भी नहीं। थोड़ा सा वक्त निकाले, चाहे 1 घंटे के लिए कोई मजलिस इख्तियार कर ले जहां पर कोई आलिम, कोई मुबल्लिग वो वहां पे दर्स देते हो, उनके पास उठना बैठना शुरू करें, उस महफिल में बाकायदा जाए। इब्तिदा में शैतान आपको उस महफिल से दूर भगाएगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से, मुशक्कत से जाते रहे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये महफिल आपको मगनतीस की तरह खींचेगी, आपका दिल लग जाएगा। और जब जब आप मसाइल सीखेंगे, नमाज के, दीगर चीजों के, आपके इल्म में आपका इल्म बढ़ता चला जाएगा। उसके फवायद में फिर ये होगा कि आपका इबादत में ज्यादा दिल लगेगा, अहकाम शरीयत को अदा करने में ज्यादा दिल लगेगा। तो इल्म दीन को जरूर हासिल करें, और इस इल्म को हासिल करने के लिए जरूर वक्त निकालें। बच्चों को, अपनी औलादों को इल्म दीन हासिल करवाना, कि आपकी औलादें इल्म दीन हासिल करें, ये वालिदैन पे बहुत ज़रूरी है। ये हुकूक में से भी है कि औलाद की अच्छी तरबियत की जाए। दरसे अल अदबुल मुफरद हो रहे हैं, उसके अंदर मैंने ये पूरा एक बयान रिकॉर्ड करवाया था, और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी होगा, आप उसको देखें, कि वालिदैन की ये जिम्मेदारी में शामिल है कि औलाद की वो तरबियत करें। खुद नहीं कर सकते तो उनकी इल्मी, दीनी, मजहबी तरबियत के लिए किसी आलिम के पास बिठाएं, किसी उस्ताद इल्म के पास बिठाएं, किसी अच्छी सोहबत में बिठाएं। और अगर इस अंदाज में, यानी इल्म दीन के हुसूल के तनाजुर में, अच्छी तरबियत के तनाजुर में, अच्छे अखलाक के तनाजुर में, अच्छी सोहबत और संगत के तनाजुर में अगर आपकी औलाद की तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतें देखेंगे। तो आज ही से कोशिश करें अपने बच्चों को इल्म के हवाले से, इल्म दीन के हवाले से, और उनको कुरान मजीद पढ़ाने के हवाले से, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाने के हवाले से, और अहकाम शरीयत सीखने सिखाने के लिए किसी आलिम के पास, किसी अच्छी सोहबत, किसी दीनी हलका के अंदर ज़रूर बिठाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।